कुर्वन्तु जगतां शान्ति वृषभाद्याजिनेश्वरां नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सब साहुणम। पंच परमेष्टि भगवान की 1008 आदिनाथ भगवान की आचे भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की आचे भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की तीन कमनों कोटि मुनिराजों की। सुख, शांति, समृद्धि अगर चाहते हो तो मन का संतुलन बना के रखो। मन का असंतुलन का कारण, संतुलन बिगड़ने का कारण क्या है, ये भी जानना जरूरी है कि हमारा आखिरकार मन संतुलित हो क्यों नहीं पाता। क्या कारण है कि मन का संतुलन बिगड़ जाता है? तो उसका मेन कारण होता है कि आप एक साथ कई कार्य एक साथ करना चाहते हैं। आप देखो, जब भी हम देखते हैं तो एक खट्टे विचार आ जाते हैं, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी होना है, वो भी होना है, अभी बच्चे को देखना भी, उसको देखना है, दुकान पे देखो तो अभी दुकान पे जाना है। कई चीजें एक साथ तुम्हारे दिमाग में भर जाती हैं और एक साथ बहुत सारे कार्य निपटाने के चक्कर में एक कार्य भी पूरा नहीं हो पाता। 10 कार्य सब आधे अधूरे पड़ जाते हैं और आधे अधूरे कार्यों से मन असंतुलित बना रहता है। संतुलन बनाने के लिए सबसे मेन चीज है कि आप संतुष्ट होना सीखो। जहां पर हो वहां पर संतुष्ट हो के, ये नहीं बोल रहे संतुष्टि का मतलब क्या होता है। कई लोग क्या बोलते हैं कि महाराज प्रगति नहीं करें क्या, महाराज कुछ क्या यहीं खड़े रहें क्या, एक ही तरह है, आगे नहीं बढ़े क्या, संतुष्ट हो जाए तो क्या, तो क्या हम व्यापार ना करें, संतुष्ट हो जाएं। नहीं होता ऐसे ही संतुष्टि का अर्थ। संतुष्टि का अर्थ तुम्हारा भ्रम है ये, कि संतुष्टि प्रगति नहीं देती, बल्कि संतुष्टि ही न खाते भैया प्रगति देती है। अरे संतुष्टि का अर्थ होता है कि जो तुम हो उसका तो आनंद लो। आगे बढ़ने के लिए किसने मना किया? आगे बढ़ो, लेकिन एक एक कदम तुम आगे पैर तो अपना बढ़ाओ। अब तुम दोनों पैरों से, क्योंकि मैं तो भाई आराम से ही रहूंगा, संतुष्ट ही रहूंगा, मैं चलूंगा ही नहीं। संतुष्टि का मतलब ये नहीं होता कि प्रगति निरस्त हो जाना। संतुष्टि का अर्थ होता है कि एक एक पैर अच्छी तरह जमा जमा कर आगे बढ़ते चले जाना। हाथी भी होता है, एक बार आचार्य बताते हैं कि सोनागिर में हाथी आया था, तो परिक्रमा लगा रहा था, तो उसने देखा कि ये जो है पुलिया ढीली है, कहीं गिर ना जाए। तो उसने क्या किया कि अपना पैर इतना कि मेरा वजन ये सहन नहीं कर पाएगी। उस हाथी को भी पता रहता है कि कितना वजन सहन कर पाएगी, कौन सहन कर पाएगा, कौन नहीं कर पाएगा। हर कर्म, हर चीज आपको पहले संकेत देती है, लेकिन हम जो हैं सुसुप्त पड़े रहते हैं,
परंतु उस संकेत को समझ नहीं पाते, नहीं समझ पाते। हर चीज, हमें मिटने के संकेत भी हमारे पास आते हैं और बनने के संकेत भी हमारे पास आते हैं। निमित्त ज्ञानी क्या करते हैं, ज्योतिषाचार्य क्या करते हैं, उसमें सक्रिय हो जाते हैं। सक्रिय हो जाते हैं तो हम पहचान जाते हैं, और हम निष्क्रिय होते हैं तो हम पहचान नहीं पाते। कहीं सपनों के माध्यम से, कहीं जो है घटना के माध्यम से, किसी चीज के माध्यम से आपको हर चीज का संकेत मिलता है, लेकिन हम इतने ज्यादा बिजी हो गए, इतने ज्यादा बिजी हो गए कि हमने अपना बीज ही नष्ट कर लिया, अपने ज्ञान का बीज नष्ट कर लिया, अपने अनुभव का बीज नष्ट कर लिया, अपनी सोच का बीज नष्ट कर लिया, अपनी विचार शक्ति का बीज नष्ट कर लिया। कर लेते हैं। विजाति में जाते हैं क्या, उनको ये काम करना पड़ता है क्या? प्यारा मन यही कहता है कि नहीं जाना, लेकिन हम जो है उसके प्रति बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं, अपने प्रति सक्रिय नहीं हो पाते, इसे नष्ट हो जाते हैं। संतुलन बहुत जरूरी है, संतुलन के लिए संतुष्टि जरूरी है। एक बार गधा जो है कहने लगा कि ये कैसी पर्याय है मेरी, मेरे को यहां से निकलना है, मेरे को तो वो चीज अच्छी लग रही है। हर व्यक्ति ये सोचता है, अपना चेहरा नहीं देखता, क्या देखता है? क्या देखता है पता? क्या हुआ पंकज, कि एक व्यक्ति की शादी नहीं हो रही थी, तो उसने एक ऑफर आया कि बताओ तुम्हें किस प्रकार की स्त्री चाहिए, युवा चाहिए कि बूढ़ी चाहिए? तो उसने क्या किया, युवा स्त्री चाहिए। खाना बनाने चाहिए कि ना खाना बनाने वाली चाहिए? क्यों सुनील? हम्म मीठा बनाने वाली चाहिए कि कड़वा बनाने वाली चाहिए? तो उसने बोला कि जब मिल ही रही है तो अच्छी पे जो है टिक लगाया जाए। तो उसने जो है अच्छी बढ़िया सुंदर पे टिक लगा दिया कि खाना बनाने वाली चाहिए। सुंदर चाहिए क्या सुंदर चाहिए? कैसी चाहिए? नहीं बोलोगे? हम्म कि महाराज जी अब क्या बताएं? तो बढ़िया सुंदर पे टिक लगा दिया। गाना गाने वाली चाहिए कि कैसी चाहिए? कैसी चाहिए, क्यों? संजू नहीं चाहिए कि महाराज जी अभी सुन लेगी वो मेरी? हम्म तो कहने लगे अच्छी गाना बजाने वाली चाहिए, संगीतक चाहिए, हर चीज जो है हारमोनियम वगैरह सब बिल्कुल सुनील जैसी चाहिए। हम्म अब चाहिए तो सही, सब पर टिक लगा दिया, एक एक कमरे में गया, एक एक चीज पर टिक लगाई। फिर सामने एक आईना लगा था, और आईना लगा था, उस पे लिखा था, क्या तुमने अपना चेहरा देखा? हम चाहत तो बहुत रखते हैं, लेकिन अपना चेहरा देखा क्या? जिसने चेहरा देखा उसकी चाहत गिर जाती है, जिसकी चाहत होती है वो मात चेहरे में पड़ा रहता है। बर्फ में कभी चेहरा नहीं दिखाई देता। ऐसा नहीं है कि चेहरा नहीं है, चेहरा तो है, लेकिन कभी तुमने अपना चेहरा देखा क्या? अपने कर्मों का चेहरा देखा क्या? अपनी करनी का चेहरा देखा क्या? अपनी बनावटी का चेहरा देखा क्या? अगर हर व्यक्ति अपना चेहरा देखना प्रारंभ कर दे, निश्चित मानो उसकी प्रगति हो जाए। लेकिन हम जो है, गधा कहता है कि मुझे जो है क्या चाहिए? घोड़ा अच्छा है, मैं बिल्कुल यार, क्या दिन भर ढोते रहो। क्यों ढो रहे हो कि नहीं ढो रहे हो? हम्म?
क्या क्या ढूंढना पड़ता है। तो कहने लगे ये मेरे पास बेकार चीज है, उसके पास बहुत अच्छी चीज है। घोड़ा बढ़िया है, बेहतरीन है। घोड़े के पास जाते हैं, नहीं जाते। सब लक्ष्य बनाते हैं, किस चीज का लक्ष्य बनाते हैं? कोई कलेक्टर बन जाए, कोई जो है डॉक्टर बन जाए, कोई पुलिस वाला बन जाए, कोई इंजीनियर बन जाए। इंजीनियर को लगता है कि डॉक्टर अच्छा है, डॉक्टर को लगता है कि इंजीनियर अच्छा है। नहीं लगता। हर चीज में व्यक्ति दूसरे को देखता है, दूसरे को देखे, कम से कम भगवान को देखे तो भी ठीक है। कि परमात्मा बन जाओ वो नहीं बनना। बस देखना है तो यही देखना है कि उसकी स्त्री अच्छी है, मेरी स्त्री खराब है, उसका बेटा अच्छा है, मेरा बेटा खराब है। देखा तो क्या देखा? हुँ? हर व्यक्ति ये देखता है, ये देखता है कि सुख यहां नहीं है। सुख, बाहुबली, सुख यहां नहीं है, सुख वहां है, उस जगह पर है। कितनी भी सुंदर स्त्री आ जाए, थोड़ी लड़ाई हुई, थोड़ा सा आता का उदय आया, अरे अब पड़ोसी की स्त्री अच्छी है, अभी भी स्त्री पर ही गए तुम। अभी भी वही संसार की पर्यायों पर गए, गए कहां तुम अपने ऊपर? कभी देखकर कहा कि हे प्रभु आप बहुत अच्छे हो। आपने जो है संसार को देखा, लेकिन संसार में देख करके अपने आप को देखा तो संसार की हकीकत समझ गए। आपने कभी ये बोला भगवान से? हुँ? क्या देखते हैं? अब वो गधा कहता है कि मुझे जो है ये घोड़ा बहुत अच्छा है। घोड़े के पास गए कि भाई मेरे को ये दे दो। घोड़ा कहता है कि अरे मूर्ख, तुझे लगता है कि मैं अच्छा हूं? मेरे से पूछो कि कितने जम के जो है इसकी लगाम खींचते हमको नचाने के लिए। आदमी खुशियां तो मनाता है, लेकिन मेरी कैसी नाक हो जाती है, कैसा मुख हो जाता है, खींचने पर पता चलता है कि कैसे मेरी हालत होती है। तुम्हें लगता है कि वो अच्छा है? कि ये कोई अच्छा पना नहीं है। फिर कहता है कि चलो भाई, श्वान जो है वो बहुत अच्छे होते होंगे, कम से कम जो है स्वतंत्र तो घूमता है। श्वान अच्छा है? हुँ? सब जो है पता, जानवर तो फिर भी सोचते हैं, गधे को तो फिर भी याद आ जाती है। मनुष्य सोचता है कि मैं बहुत अच्छा हूं बस। हुँ? मनुष्य सोचता है कि मैं बहुत अच्छा हूं। श्वान तो फिर भी एक बार क्या हुआ कि एक भगवान के पास गया कि अरे बड़ी बेकार प्राय है, मुझे नहीं जीना। तो भगवान को 20 वर्ष की कहने लगे भैया मेरी आयु कम कर दो, मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहता। तो उसने, भगवान ने बोला ठीक है भैया रख जाओ तुम। श्वान ने भी बोला कि मेरी पर्याय भी जो है बड़ी निंद है, मैं नहीं जीना चाहता ज्यादा। तो उसको भी रख आया। उल्लू की पर्याय थी तो उसको भी रख आया। अब मनुष्य जाता है और क्या कहता है कि मेरी आयु बढ़ा दो बस तुम तो। मेरे को जो है भले ही मैं कैसी टल्ले खा के बल्ले खा के कैसे जीता रहूंगा, लेकिन जीता ही रहूंगा मैं तो। इसीलिए शायद पता कि एक आयु तक पता आदमी को खुशी महसूस होती है, उसके बाद बेचारा क्या होता है? क्यों नितिन? बेचारा गधे के जैसे ढोता रहता है। हम्म? और फिर जब बूढ़ा हो जाता है तो क्या करता है? खांसता रहता है, जैसे श्वान जो है क्या करता है? खांसता रहता है। फिर रात भर जो है उल्लू की तरह जिन बीती की वह सोता रहा टीवियों में। अब बेचारा जो है जगने की आदत पड़ गई तो अब बुढ़ापे में भी जगते ही रहता है बेचारा जो है। सब जानवरों की जिंदगी इस मनुष्य को मिल गई, मिल गई। संतुष्टि कभी चाहिए?
प्रगति, गधे की प्रगति क्या हाथी को घोड़े को देखकर होगी क्या? वो चला जाए उसके पास, क्या हो जाएगी क्या प्रगति? कभी नहीं हो सकती। वो अगर अपने आप में ही संतुष्ट रहे, अपना संतुलन बना के रखे, तो निश्चित मानो गधा भी ऐसा होता है, ऐसा होता है कि पर्याय बदल जाए तो परमात्मा बन जाए। लेकिन हम जो है संतुलन नहीं बनाते, हम संतुलन बिगाड़ते रहते हैं, बिगाड़ते रहते हैं। हम कई बार कहते जरूर हैं कि मुझे सुख चाहिए, शांति चाहिए, लेकिन किसी को ना सुख चाहिए ना शांति चाहिए। चाहिए? किसको चाहिए? किसको चाहिए बताओ? हम्म? किसको चाहिए? किसी को चाहिए? कहते हैं, चाहत है दुख क्या है, जहां पाने की चाह है, जहां आकांक्षा है वहीं दुख है। यद्यपि दुख कोई नहीं चाहता, यद्यपि दुख कोई भी नहीं चाहता, कौन चाहता है दुख? लेकिन जहां चाहे वहां दुख बना ही रहेगा। जहां चाहे वहां दुख बना ही रहेगा। बर्फ में कभी चेहरा दिखाई नहीं देता, बर्फ में कभी चेहरा दिखाई देता है? बर्फ से चेहरा तो बन जाता है, बर्फ में चेहरा तो बन जाता है, नहीं बनता बर्फ से चेहरा? कई फोन वो बनती ना तस्वीरें, बर्फ की तस्वीरें देखी ना, बर्फ में चेहरा तो बन जाता है, कर्मों से हमारा चेहरा तो बन जाता है, लेकिन कर्मों में चेहरा दिखाई नहीं देता। देता है? बर्फ में चेहरा दिखाई देता है क्या? कभी देखा तुमने बर्फ में चेहरा दिखाई दिया हो? लेकिन बर्फ में चेहरा बनता है कि नहीं बनता? ऐसे ही भोगों में हमारा चेहरा तो बनता है, चेहरा तो बनता है, लेकिन संतुष्टि भी देता है, ठंडा ही देता है। करते जाओ कर्म, झूठ बोलते जाओ, जैसे भी लाओ धरते जाओ, करते तो जाते हैं, लेकिन ठंडा दिखाई देता है। ठंडा होता है बर्फ? क्यों? ठंडा होता है कि गर्म होता है बर्फ, ये बताओ। हम्म? बर्फ ठंडा होता है कि गर्म होता है विनय? हम्म? तासीर गर्म होती है और छूने में ठंडा दिखता है। ऐसे ही कर्मों का जो है तासीर गर्म होती है और जो है दिखती ठंडी है। भोगों की तासीर जो है गर्म होती है, दिखती ठंडी है, दिखती ठंडी है, उसमें चेहरा दिखाई नहीं देता। जब भोगों का भूत सवार होता है, ना जाति देखता है, ना कुल देखता है, ना परंपरा देखता है, ना अपना वंश देखता है, किस वंश में जन्म लिया आदमी नहीं देखता। उसे तो मात्र वही वही चीज दिखाई देती है और कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन उस बर्फ में चेहरा देखने की शक्ति है कि नहीं है? वही बर्फ पिघल जाए, चाहत पिघल जाए, अपना चेहरा देखा क्या आईने में? अगर व्यक्ति चेहरा देख ले तो चाहत चली जाए, चाहत चली जाए। अपनी औकात देख ले तो निश्चित मानो चाहत चली जाए। मेरे को मिला है, मेरे कर्मों के अनुसार मिला है, मैं इसमें ही प्रगति करूंगा। आज जो है हर घर में लड़ाई किस बात की होती है? किस बात की होती है? वो कमाता नहीं है,
मैं ज्यादा कमाती हूं, इस बात की लड़ाई। अरे भाई, तेरे को ये भी तो सोच सकते थे कि चलो मेरे को मौका मिला है कमाने का, मैं उसकी भी रक्षा कर लूंगी। अब तुम्हें उसी में जीवन बिताना है, तो हम क्यों उसके लिए टेंशन दें, क्यों माता हो? कभी तुम अपने पति को टेंशन दोगे? हत्यारन बन रही हो कि पति की रक्षा करने वाली बन रही हो? कौन सा व्रत आता है वो पति व्रता का? कौन सा आता है? उम्र की वो रखते हैं, क्या रखते हैं, उम्र बढ़ जाए, ये लग जाए, और दिन भर टेंशन देते रहते हैं। करवा चौथ। वहां पे तो करवा चौथ रखेंगे और यहाँ पर जो है टेंशन देते रहेंगे। कमाता नहीं है, ये नहीं करता, वो नहीं करता। अब भैया कहां से रहा है वो? जितना भाग्य है उतना ही तो कमाता है। अब बेचारे को क्या बनाओगे? गधा बनाओगे क्या? अपने गधी को कौन 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 गधा बनाना चाहता है, बताओ? अगर तुम गधा बनाना चाहते हो तो तुमको क्या बनना पड़ेगा, ये भी तो ध्यान रखो। कौन बनना पड़ेगा? हम्म? क्योंकि चाहत तो है ही तुम्हारी उनकी कि ये भी मेरा बने, मैं भी इसका बनूं, तो वो इसको टेंशन देगी, वो इसको टेंशन देगा। अब दोनों जो है एक दूसरे को टेंशन देंगे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? हम्म? क्या कर रहे हैं हम? कभी सोचा आपने? छोटी छोटी बातों पर निश्चित मानो पूरा वैभव भी मिल जाए, वैभव पूरा मिल जाए। ऐसे ऐसे लोग देखे गए जिनके पास कोई चीज की कमी नहीं थी। यहां तक कि जो है नेताओं की भीड़ लगी रहती थी, साधु संतों की भीड़ लगी रहती थी, सब लोग उसे सरूट मारते थे नेता को। इंदौर का था एक घर, देखो तो ऐसा शानदार कि बिल्कुल जो है गाड़ी बिल्कुल पास में खड़ी हो जाए तो नीचे भी पैर ना रखे, ऐसा व्यक्ति ने फांसी लगा ली। किस बात से फांसी लगाई? किस बात से फांसी लगी? कि सब लोग पूरे विश्व में तुम्हारी पहचान है, लेकिन तुम्हारी घर में तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। बताओ वो संतुष्टि देगी क्या? और अगर तुम्हारी पूरी विश्व में कोई पहचान नहीं है, लेकिन तुम्हारी पत्नी, तुम जो है इस प्रकार से बोल देते हो कि मैं हूं ना, टेंशन मत कर, मैं तेरे पैर दबा दूंगा, मैं तेरे को खाना खिला दूंगा, ये दो शब्द जो है मुख से बोल दिए, बताओ जो अस्पताल में खड़ा बैठा है, करोड़ों की सब कुछ है, लेकिन मालूम है कि उसको संतुष्टि मिलेगी कि इसको संतुष्टि मिलेगी? समाधि किसकी होती है? मालूम है कि समाधि तो मरते तो सब लोग हैं, लेकिन महाराज से लोगों के सानिध्य में समाधि क्यों होती है? बस तू जी सकता है, तू मरता ही नहीं है कभी। ये तो पर्याय जाने वाली थी, ये कितने दिन की पर्याय है तेरी? जो जाने वाली है उसके लिए क्यों रो रहा है? तू तो जो है अनंत शक्तिशाली है। आज ऐसी बोलते हैं, कभी अंतराय आ जाता है ना और बिहार चलना पड़ता है, तो पता क्या बोलते हैं? चल चल बेटा, तू तो अनंत शक्तिशाली है, अनंत गुण है तेरे में, चल चल तू। हम्म? जख्मी शेर भी जो है फिर जागृत हो जाता है। और अगर घर में संतुष्टि नहीं है तो निश्चित मानो सब कुछ होने के बावजूद भी बर्बाद हो जाता है। इसलिए हम जो है मन का संतुलन बना के रखें। पति पत्नी का, भाई बहन का जब संतुलन बनता है तो निश्चित मानो तभी आनंद आता है, और संतुलन नहीं है तो सब कुछ होने के बावजूद भी कोई आनंद नहीं आता। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ पूरी आदिनाथ भगवान की